गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मुझे बीच में ही रोकना पड़ा था कुछ कारणवश। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, है ना। हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। चलिए आज वहीं से थोड़ा सा आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था ना हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी हो गया था, है ना। सी देखते हैं सी क्या बोल रहा है। सी में भी हमारे क्या कर रहा है कि कॉमा लगाना है और न्यूमरल्स लिखना है, वर्ड में लिखा हुआ है ना बेटा। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले आपको एकदम इंडियन सिस्टम में लिख लेना है ना। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, है ना। फिर लाख, 10 लाख, फिर है करोड़, है कि नहीं। तो देखो सी में क्या है, 7 करोड़, है ना। तो करोड़ के नीचे 7 लिख दो। फिर है 42 लाख, यानी 42 लाख हो गया। फिर है 21,000 हो गया। 302 हो गया बेटा। तो ये जो हमारा नंबर मिल गया वो नंबर न्यूमरल्स हो गया। अब हमें क्या लगाना है, क्या न्यूमरल्स मिला, 7, 4, 2, 2, 1, 302, ये न्यूमरल्स मिला। अब हमें लगाना है कॉमा लगाना है ना। तो हमने क्या बताया था कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। होप आप समझ रहे होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आगे डी और ई भी आप कर लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी कॉमा लगाना है और उसके बाद लिखना है नंबर नेम्स लिखना है, यानी वर्ड में लिखना है। तो अगर पहले हम कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अनुसार, तो पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ठीक है। समझ रहे हैं। तब देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 करोड़, 8 का स्पेलिंग, फिर करोड़ का स्पेलिंग दे देंगे। फिर 75 लाख, 95,762, ये वर्ड में लिख देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से बी वाला देखिए, कॉमा लगाइए पहले 3 अंक के बाद, फिर 2, बस। यानी ये हमारा लाख तक, 10 लाख तक ख़त्म हो रहा है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 85,46,283। यानी आपको वर्ड में लिखना है। जैसे यहाँ वर्ड में लिखना था, नंबर में लिखे, तो यहाँ नंबर में लिखा हुआ है, हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखना है, नंबर में लिखा हुआ है, हमें वर्ड में लिखना है, उल्टा करना है। समझ रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बी हो गया। सी में देखिए, तो सी में क्या है, कॉमा पहले लगाइए। 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, तो यानी यहाँ लगेगा, फिर ये 2 अंक, फिर 2 अंक, यानी 9 करोड़ 99 लाख एंड 46, बस। क्योंकि 1000 वाला, 10,000 वाला जीरो है, 100 वाला भी जीरो है कि नहीं। तो 9 करोड़ 99 लाख एंड 46, बस इतना ही लिखाएगा। डी में देखते हैं, कॉमा लगाइए पहले 3 अंक के बाद, स्टार्टिंग में थर्ड 3 अंक, फिर 2, फिर 2, यानी 9 करोड़ 84 लाख 32,701, ठीक है। आशा है आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या बोल रहा है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें हमें इंटरनेशनल में लिखना है, ठीक है ना। ऊपर में इंडियन था, देख रहे हैं। अब इसको हमें कॉमा भी लगाना है और फिर वर्ड में इंटरनेशनल में लिखना है, यानी मिलियन बिलियन, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले उसको कॉमा लगाते हैं। तो इंटरनेशनल मैंने क्या बताया था कि हर जगह 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, 3, फिर 3, अब कुछ नहीं तो 2 बच गया। तो इसमें इंटरनेशनल में कैसे चलता है, 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है,
और फिर 100,000 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है हमारा 092, 092, चलिए दूसरा कलर से लिखते हैं, है ना। ये 092, सॉरी उल्टा लिखा गया बेटा, इधर से है ना, 092, 3 अंक लिख दिए। फिर है 921, 921, फिर है 78, ठीक है, देख लिए। तो 10 मिलियन के नीचे 7 है, मिलियन के नीचे 8 है, यानी जब वर्ड में लिखेंगे तो 78,921,092, बस वर्ड में हो गया, समझ गए। चलिए दूसरा देखते हैं बी में। यहाँ 3 अंक के बाद फिर 3 अंक के बाद, यानी 3 अंक ये 100 वाला, फिर 3 और उसके बाद एक ही है, यानी मिलियन तक में आ गया, यानी 7 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 5 2, फिर 283, यानी 7,452,283, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। सी वाला देख लेते हैं, सी वाला भी देखते हैं, ये दोनों मिटाते हैं। सी वाला देखिए, सी वाला में पहले कॉमा लगाते हैं, इंटरनेशनल में 3 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 बच गया, है ना। तो 102, फिर 985, फिर क्या है 99, तो यहाँ भी 10 मिलियन पे ही ख़त्म हुआ, तो 99,985 एंड 102, बस हो गया इंटरनेशनल में, समझ रहे हैं। डी में देखिए 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, 2 डिजिट, यानी वही है 48,049, फिर है 831, है ना। तो 48,49,831, बस हो गया वर्ड में, ठीक है। होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से और आपका आंसर भी करेक्ट आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे देखिए सॉरी, आगे देखते हैं। आगे क्या है बेटा, इसमें लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, यानी अब हमें लार्ज नंबर का भी प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोग सेंटीमीटर ये सब पढ़े थे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो ये किसका यूनिट होता था, याद है कुछ। तो ये लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ, लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर, है ना। फिर उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, पढ़े थे। मीटर भी पढ़े थे, किलोमीटर भी पढ़े थे, यही सब पढ़े थे ना, याद कीजिए आप लोग पिछले क्लास में। तो इसमें भी एक सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है बेटा। उसको अगर याद रख लेंगे, मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। वो सीक्वेंस क्या है अभी मैं आपको याद दिला रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस चलता है, सबसे बड़ा ये होता है किलोमीटर, फिर होता है हेक्टोमीटर, फिर होता है डेकामीटर, ठीक है, फिर होता है मीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, तब लास्ट में होता है मिलीमीटर। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सीक्वेंस चलता है बेटा ऐसे, ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कैसे होता है, सेंटीमीटर के नीचे इधर लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, 10 हुआ, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। जैसे हम लोग कर पढ़ते थे ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता था, कहाँ से आता है, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 0 0 0, 1000 बन गया मीटर तक में, यहाँ से यहाँ तक 1000, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यहीं से आता है, समझ में आया। 1 मीटर में हम लोग पढ़े थे 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर के सामने 1 लिख दो और बस सेंटीमीटर तक 0 लगा दो, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, दिख रहा है यहाँ पे।
अगर 1 मीटर में बात करें मिलीमीटर का तब कितना हो जाएगा? चलो इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या है, 1 मीटर में पूछे कितना मिलीमीटर हो रहा है, हाउ मिलीमीटर इन ए 1 मीटर। तो 1 मीटर के नीचे 1 मीटर लिख दो, बाकी मिलीमीटर तक 0 लिख दो। तो 1 मिलीमीटर में 1000, देखो 1000 लिखा है मिलीमीटर, तो यहाँ से हमें मिला। यानी अगर हम ये सीक्वेंस याद कर लें तो कि कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हो, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, हम आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर और सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर। ठीक है ना, याद रखना है। और बाकी सब यूनिट बीच में आता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से थोड़ा सा बड़ा हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा हो गया मीटर, मीटर से फिर बड़ा डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर से ही बड़ा किलोमीटर। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे बस वही लिखा हुआ है कि पेंसिल को अगर थिकनेस का नापना हो, पेंसिल का लंबाई नापते हैं तो हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। पेंसिल को किस चीज़ में मेजर करेंगे, या पेन को सेंटीमीटर में। लेकिन अगर उसका हम लोग थिकनेस का मेजर करें तो मिलीमीटर में मेजर होगा, है ना। जो जैसा चीज़ उसको उस चीज़ में हम मेजर करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम पूछें कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में दूरी कितना, तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, है कि नहीं। स्केल पे देखते हैं सेंटीमीटर में लिखा रहता है, 15 सेंटीमीटर होता है छोटा वाला स्केल में, बड़ा वाला स्केल में 30 सेंटीमीटर तक होता है ना। तो वैसे ही अगर एक शहर से दूसरे शहर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो बड़ा यूनिट का यूज़ करते हैं, किलोमीटर करते हैं कि नहीं। चलिए अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। बस ये सीक्वेंस हमें एकदम मेमोराइज कर जाना अच्छे से इस चीज़ को, है ना। किलो, हेक्टर, डेका, फिर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये लेंथ का हो गया। अच्छा वैसे ही और भी होता है, और क्या होता है, जैसे ये लेंथ का चल रहा है सीक्वेंस, ये जो हम लोग लिखे ये लेंथ का लिखे, उसी तरह से कैपेसिटी का भी होता है। ठीक है, कैपेसिटी का क्या होता है उसको भी लिख देता हूँ अभी। तब कैपेसिटी का हम लोग पढ़े हैं ना, लीटर, मिलीलीटर पढ़े हैं, तो वही चीज़ है। किलो लीटर KL, फिर हेक्टोलीटर HL, डेकालीटर DAC.L डेकालीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर DL, सेंटीलीटर CL, मिलीलीटर ML पढ़े हैं। तो हम लोग याद कीजिए, हम लोग बताए थे कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है सर, 1000 होता है ना। तो यहाँ से 1000 आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कोई भी यूनिट कोई पूछेगा कि 1 किलोलीटर में कितना डेकालीटर होगा, तो 1 किलोलीटर में सर डेकालीटर तक 0 बैठा देंगे तो 100 डेकालीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन आएगा या इस टाइप से रिलेटेड कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा या कितना सेंटीलीटर होगा, तो आप यहाँ से बता पाएंगे। इसीलिए ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। ठीक है। अच्छा उसी तरह से एक और होता है, एक और क्या होता है लेंथ के बाद। ठीक है, तो एक होता है हमें जो वेट वगैरह देखते हैं, किलोग्राम ये सब, तो वेट का जो मेजरमेंट होता है, वजन, है ना, वेट, WEIGHT वेट। तो वेट में हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सबसे बड़ा होता है KG किलोग्राम, फिर HG हेक्टोग्राम, फिर DAC.G डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम DG, सेंटीग्राम CG, MG हो गया मिलीग्राम, है ना। तो हम लोग पढ़े थे 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम में सर 1000 ग्राम होता है। याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं पिछले बुक में ही, है ना, पिछले क्लास में। उसी तरह से कोई पूछा था कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, तो बताते कि सर 1 ग्राम में के नीचे 1 लिख दो और बाकी मिलीग्राम का 0, 1000 मिलीग्राम हो गया, है कि नहीं। अगर कोई बीच में भी पूछ दे कि बताइए बेटा, कि कोई बीच से पूछ दे, ज़रूरी नहीं कि किसी एंड से पूछे, बीच से पूछे, बताइए कि 1
हेक्टाग्राम में 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो ग्राम तक जीरो बैठा दो, 100 ग्राम होगा सर। 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से ये तीनों हमें याद रखना है। क्या तीनों, लेंथ का सबका देख रहे हैं सेम है, किलो हेक्टो डेका। बाकी जो एक यूनिट ऐसा यूनिट होता है वो मीटर रहेगा तो मीटर, लीटर रहेगा तो लीटर, ग्राम रहेगा तो ग्राम। उसके बाद डेसी सेंटी मिली, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो वही सब चीज़ हमें इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। ये जो टॉपिक दिया हुआ है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा। ये जो तीनों मैंने लिखवाया ना, लेंथ का, कैपेसिटी का और वेट का, इसको आप लोग याद रखिए ना है, इसलिए इसको नोट कर लेना है। याद रखेंगे तभी ना आगे हमें काम देगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अभी मैं मिटा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यही तीनों से रिलेटेड हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी तो हम लोग लेंथ वाला देख लिए थे ना। अब आगे क्या है ज़रा देखें। आगे जो है देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिखा है। देखो तो ध्यान से बुक में, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है कि नहीं। देखो यहाँ पे जैसे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है। तो ये कैसे आ रहा है, ये यहाँ पे इतना गुना करके दिखाया। मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया ना। तो अगर ट्रिक याद रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। ये कहाँ से आया, तो वही जो सीक्वेंस वाला ट्रिक लिखे थे, किलो हेक्टर डे का, वहाँ से आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ना किलोग्राम वाला, देखिए ध्यान से। किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे भी। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। फिर कैपेसिटी का बात आया, लीटर, है ना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा यूनिट होता है किलो और सबसे छोटा होता है मिली। मैंने बताया अभी आपको, है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है कि नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यही सब हमें इस टॉपिक में जानना था। तो आप, हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे ट्राई दिस का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। ये हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर है नेम 5 लार्ज सिटी इन इंडिया, 5 बड़े बड़े शहर का नाम लिखना है इंडिया में जो है। और फाइंड देयर पॉपुलेशन, उस शहर का पॉपुलेशन क्या है। तो ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे आपको सब पता चल जाएगा। किसी भी शहर का पॉपुलेशन जानना है गूगल कीजिए, आपको उसका डेटा मिल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिटी। जैसे कोई पूछे मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आप जैसे ही गूगल मैप पे डालेंगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो किलोमीटर में आएगा, देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी एक ट्राइडीज है, इसको ही बनाइएगा। ट्राइडीज है ना, यहाँ पे भी बनाइएगा, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मिलीग्राम में 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा। जब वो सीक्वेंस लिखे हैं वहाँ पुट करके देखेंगे, आराम से निकल जाएगा। फिर है बॉक्स कंटेन 2 लाख मेडिसिन टैबलेट ईच वेइंग 20 मिलीग्राम। एक बॉक्स में 2 लाख दवाई रखा हुआ है, टैबलेट जो गोली होता है, और हर एक का वजन 20 मिलीग्राम है। तो व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट, टोटल वेट क्या होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो जो आएगा आंसर वो हमारा वेट निकल जाएगा। लेकिन मिलीग्राम में निकलेगा, लेकिन कह रहा है कि हमें निकालना है ग्राम में और किलोग्राम में, तो उसके लिए डिवाइड देना होगा, ठीक है ना। देख कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिटेल समझिएगा। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक बॉक्स में 2 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 2 लाख टैबलेट रखा हुआ है, और एक टैबलेट का 20 मिलीग्राम वजन है। तो सब टैबलेट का वजन कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा टैबलेट का वजन निकल जाएगा। 2 2 जा 4 लिख दो, बाकी 5 जीरो था तो 6 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा 3, तो 3 6, इतना मिलीग्राम वजन होगा सब टैबलेट मिला के, होगा ना।
लेकिन कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट इन बॉक्सेस इन ग्राम, ग्राम में बताना है हमें और किलोग्राम में बताना है हमें, दो चीज़ में। तब देखिए कैसे करेंगे, याद करिए सीक्वेंस। मैंने क्या बताया था, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, तब मिलीग्राम। तो कह रहा है पहले ग्राम में आना है, मिलीग्राम से ग्राम में आना है, यानी मिलीग्राम से, यानी यहाँ से ग्राम तक आना है। तो देखो ग्राम में 1 पुट करो, फिर 0 0 0, यानी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो अगर हमें छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में आना होता है, देख रहे हैं मिलीग्राम से ग्राम में आ रहा है, यानी छोटा से बड़ा आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में एरो जा रहा है हमारा, तो हम उतना से डिवाइड देंगे। 1 ग्राम में 1000 होता है तो 1000 से डिवाइड देंगे, यानी अगर हम इसको 1000 से डिवाइड दे देंगे, 4 पे 6 शून्य है, और 1000 से डिवाइड दे देंगे तो 3 शून्य कट, जो आंसर बच गया 4 पे 3 शून्य, ये हमारा ग्राम में आ गया आंसर, यानी 4000 ग्राम उस टैबलेट का वजन है सब मिला के। लेकिन फिर कह रहा है कि किलोग्राम में भी बताओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो ग्राम में आंसर आया आया ना, तो किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, तो किलोग्राम के लिए ध्यान दो, किलोग्राम के लिए मिलीग्राम से हमें आना है किलोग्राम में, यानी सीधे यहाँ से पहुँच जाना है हमें यहाँ। तो 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, देखो तो ध्यान से, तो 3 और 3 6 जीरो, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में 10 लाख, तो इतना से डिवाइड दे देंगे क्योंकि हमें छोटा से बड़ा यूनिट आना है। तो जो हमारा आंसर आया था, ठीक है, यही था ना आंसर, 4 पे 6 शून्य था, इसको हम लोग 1 पे 6 शून्य से डिवाइड दे देंगे, तो 6 शून्य ऊपर भी है 6 शून्य नीचे है, ख़त्म हो जाएगा, बच गया सिर्फ 4, 4 kg आंसर हो गया, यानी केजी में 4 किलो वजन रहेगा उस पूरा टैबलेट का। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमें मैथ्स को सॉल्व करना है, और हमें कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, फिर से ट्राई दीज आ गया, ट्राई दीज में यहाँ क्या है उसको समझ लेते हैं ज़रा सा कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है जर्नी शुरू करता है और अलग अलग जगह पे जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। द जर्नी इज़ शोन इन पेज ऑन 14, पेज 14 पे जर्नी दिखाया गया, 13 है या 14 पे देखिए। अच्छा देखिए यहाँ पे जर्नी दिखाया गया ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जर्नी दिखाया गया है ना, कहाँ से कहाँ शुरू हुआ बस चलना, कहाँ गया, कितना किलोमीटर लिखा हुआ है। जैसे ए से बी कितना किलोमीटर है, 4170 किलोमीटर, बी से सी 3410 किलोमीटर, सी से डी 2160 किलोमीटर, डी से ई 8140 किलोमीटर है ना, डी से ई तक, ई से एफ तक 4830 किलोमीटर, एफ से जी तक 2550 किलोमीटर, और एफ से ए तक 1290 किलोमीटर। तो ये हमें दिया गया है यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखते हैं। चलिए यहाँ से कितना खुला है पता चलेगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। ए से डी तक जाने में कितना दूरी तय करेगा बस, ठीक है, ए से डी तक जाने में। तो देखिए ध्यान से, ए से डी तक जाना है ना, ए से डी तक। तो ए से डी तक के लिए, ए से लेके बी तक पहले देखो, ए से बी तक कितना गया, फिर बी से सी तक कितना गया, तब सी से डी तक कितना गया, यही ना दूरी देखेंगे तब ना ए से डी तक निकलेगा। तो ए से बी तक देखो तो दूरी 4170 किलोमीटर, प्लस बी से सी तक कितना है
3410 किलोमीटर प्लस सी से डी तक कितना है 2160 किलोमीटर। अब ये सबको जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा ए से डी तक का टोटल डिस्टेंस निकल गया। समझे? उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। डी से जी तक का टोटल डिस्टेंस, तो डी से ई तक निकालो, ई से एफ तक निकालो, यानी डी से ई तक कितना है, फिर ई से एफ कितना है, एफ से जी कितना है, तो डी से जी तक निकल जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो समझ रहे हैं ना। यानी हम लोग तीनों को ऐड करना है ये दूरी, यानी कौन कौन ऐड करेंगे, एक ये यानी डी से ई से एफ और एफ से जी, ये तीनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा सेकंड का आंसर हो गया, डी से जी तक का दूरी। फिर थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। यानी कह रहा है कि आप टोटल डिस्टेंस बताइए बस का कितना कवर किया, ए से चलना शुरू किया और वापस घूमते हुए वापस फिर से ए पर आ गया, तब कितना दूरी तय किया। ठीक है, ये है क्वेश्चन, बहुत आसान है, सबको जोड़ दो खाली। ए से बी तक कितना दूरी हो गया उसको ऐड, प्लस बी से सी वाला जोड़ दो, फिर सी से डी तक, फिर डी से ई तक, ई से एफ तक, एफ से जी तक और जी से ए तक, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा कि ए जहाँ से चलना शुरू किया घूम फिर के वापस ए वहीं पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया। समझ रहे हैं? सबको ऐड कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि क्या आपने कोई डिफरेंट डिस्टेंस पाया, कहाँ से कहाँ तक, सी से डी में और डी से ई में। तो सी से डी में देखो तो कितना डिस्टेंस है 2160 है, इतना किलोमीटर सी से डी में, सी से डी वाला में। फिर कह रहा डी से ई में, तो डी से ई में कितना है भाई, ज़रा उसको देख लेते हैं। डी से ई में है 8140 किलोमीटर, यही ना है। तो कह रहा है कैन यू फाइंड द डिफरेंस, क्या आप दोनों के बीच का अंतर निकाल पाएंगे। यानी जो बड़ा है ये बड़ा डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस है, मतलब इसमें से इसको घटा दो, 8140 में से 2160 घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही डिफरेंस निकल जाएगा, फाइंड कर पाएंगे डिफरेंस। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे भी कुछ क्वेश्चन है, देखिए आगे है फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। अब कह रहा है कि टाइम निकालना है, तो याद कीजिए इस क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है बेटा, देखिए ध्यान से, है ना, स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड पता है और डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे मैप में लिखा हुआ है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। हम लोग याद कीजिए डिस्टेंस, स्पीड और टाइम निकलना सीखे थे क्लास 5 में, है ना, तो उसी फार्मूला से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है स्पीड पहले जो दिया हुआ वो लिख दो, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पहला 5 का ए में है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए से बी। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो ए से बी तक का पहले डिस्टेंस बताओ कितना है। डिस्टेंस है 4170 किलोमीटर, और स्पीड तो पता है ऊपर में ये वाला, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही ना होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ ए से बी तक 4170 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 60, तो एक जीरो से एक जीरो कट, अब बच गया 417 को 6 से डिवाइड देना है, तो कितना हो गया 6 6 जा 36, बच गया 5 और 7, 6 9 जा 54, ठीक है, बच गया 3, यानी 69 आवर, 69 होल 3/6 आवर, इतना टाइम लगा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। उसी तरह से हम लोग फिर बी वाला भी निकाल लेंगे, है ना। तो हमें फार्मूला याद रखना है, मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम में 3 फार्मूला बता देता हूँ, फिर से एक बार याद रखिएगा।
देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला है, स्पीड और अगर डिस्टेंस मालूम हो तो, स्पीड और डिस्टेंस पता हो तो फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, लेकिन देखिए इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, हमेशा याद रखना है और काम आएगा। ठीक है ना, अगर स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकालना रहेगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर टाइम और डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस और टाइम पता है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही 3 फार्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, या तो टाइम निकालने के लिए आएगा, या डिस्टेंस निकालने आएगा, या स्पीड निकालने के लिए आएगा। ठीक है, अब जो भी निकालना रहेगा 2 चीज़ दिया हुआ, टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालना रहेगा तो स्पीड और टाइम दिया रहेगा, स्पीड निकालना रहेगा तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ रहेगा। मतलब 2 चीज़ क्वेश्चन में मालूम रहेगा, एक चीज़ फाइंड करना रहेगा। समझ रहे हैं? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है अब कह रहा है कि सी से डी तक का टाइम बताना है, तो सी से डी तक का डिस्टेंस मालूम है 2160, और स्पीड पता है कि 60 दिया हुआ है, टाइम निकालना है, काट दो और कटेगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 2 जा 2 से 36, यानी 36 आवर लगेगा। यही आंसर हो गया, 36 आवर। समझ रहे हैं? सी में है ई से जी तक, यानी ई से जी तक का, तो ई से जी तक के लिए ये दोनों को ऐड कर देंगे, ई से एफ और एफ से जी। तो ई से एफ में 4830 और एफ से जी में 2550, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दो तो टोटल डिस्टेंस निकल गया 083 कैरी 1, इतना किलोमीटर हो गया। अब डिस्टेंस पड़ता है 7380 और स्पीड पड़ता है 60, टाइम निकाल दो, काट दो, 0 से 0 गया, 6 से कटेगा, 2 से काटते हैं या 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 से कट जाएगा, 1 2 3, आंसर हो जाएगा 1 2 3 आवर्स। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए फिर आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आगे बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द, अच्छा टाइम निकालना है टोटल जर्नी का, तो टोटल जर्नी यानी ए से शुरू किए चलना और वापस ए पे पहुंच गए, तो टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लो ए से ए तक का सबको जोड़कर, और उसको 60 से डिवाइड दे देंगे तो टोटल जर्नी का टाइम निकल जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग टोटल जर्नी तो निकाले ही थे, वहाँ से देख लीजिएगा और 60 से डिवाइड कर दीजिए, जो आ गया आंसर वो आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ इसका। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा आगे क्या है। ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, 2 देखते हैं, रमन शॉप्स। 2 में क्या है कि कुछ चीज़ें का प्राइस दिया हुआ, जैसे एप्पल 40 रुपये पर केजी, ऑरेंज 30 रुपये पर केजी, कॉम 3 for 1 यानी कंघी, यानी 3 रुपये में एक कंघी दे रहा है, टूथब्रश 10 for 1 लिखा है, यानी 10 रुपये में एक टूथब्रश है, पेंसिल ₹1 for 1, 1 रुपया में एक पेंसिल मिल रहा है, वाह बहुत सस्ता है यहाँ तो। फिर नोटबुक दे रहा है 6 रुपया में एक नोटबुक, बहुत सस्ता है यहाँ तो, कौन सा शहर है भाई, रमन का दुकान है। सोप केक यानी जो साबुन होता है, साबुन का टिकिया, वो 8 रुपया में एक आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सामान का नाम लिखा हुआ है इस टेबल में और प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी पिछले साल जो सेल किया गया है, क्या सेल किया गया है उससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से क्या रहा है, एप्पल जो है पिछले साल कितना बेचा गया,
2457 kg बेचा गया। ऑरेंज कितना बेचा गया? 3004 kg। कॉम्ब कितना बेचा गया? यानी कॉम्ब तो पीस में बिकेगा, 22,760 को कॉम्ब बेचा गया। टूथब्रश कितना बेचा गया पिछले साल? तो 25,367। पेंसिल कितना बेचा गया? 38,530। नोटबुक कितना बेचा गया? 40,002। और साबुन का टिकिया सोप केक कितना बेचा गया? 20,005। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला देखिए ध्यान से। कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज रमन सोल्ड एट लास्ट ईयर? यानी एप्पल और ऑरेंज, यानी एप्पल और ऑरेंज टोटल मिला के कितना बेचा दोनों, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो आगे आंसर हो गया। तो वेट ऑफ द एप्पल कितना है? वेट ऑफ द एप्पल है 2457। वेट ऑफ द ऑरेंज कितना है? 3004 kg। देयरफॉर टोटल वेट, तो दोनों को लिख के जोड़ देना है, 2457 प्लस 3004, जो आगे आंसर हो गया। समझ रहे हैं? कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बी देखते हैं। अब बी में बोल रहा है कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स? कह रहा है एप्पल को बेचने पर कितना मनी मिला होगा उसको। तो ध्यान से देखिए, एप्पल का बात हो रहा है सिर्फ। तो एप्पल कितना केजी बेचा? 2457। एप्पल का रेट क्या था? 40 रुपये पर केजी। तो 40 से जब गुना कर देंगे तो टोटल प्राइस निकल जाएगा। तो इतने रुपए का वो एप्पल बेचा होगा, है कि नहीं? हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं? उसी तरह से सी में क्या बोल रहा है? कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंज? यानी टोटल मनी निकालना है एप्पल और ऑरेंज को बेचने पे। तो एप्पल का तो अभी हम लोगों ने निकाला, ऑरेंज का निकाल दो उसी तरह से। तो ऑरेंज का क्या रेट था? 30 रुपये पर केजी। तो ऑरेंज का 30 रुपये निकाल दो और फिर दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को, जो आ गया वही आंसर हो गया सी का। ठीक है, क्योंकि सी में दोनों का पूछ रहा, दोनों मिला के कितना कमाया, एप्पल और ऑरेंज मिला के, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। डी में क्या है? मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। यानी हर एक आइटम को बेचकर कितना पैसा मिला होगा उसका टेबल बनाना है। तो बना लीजिए ऐसे ही टेबल। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसे टेबल बनाइए, एक तरफ आइटम का नाम लिख दीजिए, ठीक है, एक तरफ रेट लिख दीजिए, एक तरफ वेट लिख दीजिए, वजन, और एक तरफ टोटल मनी कितना मिला। ठीक है, तो जैसे एप्पल, ठीक है, एप्पल का रेट क्या है? एप्पल का रेट है 40 रुपये पर केजी। तो रेट में 40 लिख दिए। कितना बेचा? 2457। कितना कमाया? गुना करके जो आ गया यहाँ लिख दो। समझ रहे हो? तो उसी तरह से हमारा टेबल तैयार हो जाएगा हर एक आइटम का। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 4 में करना था, डी में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर डी में बस यही करना है हमें एक टेबल तैयार करना है सर। बन जाएगा, यानी आपका डी तक यहाँ तक हो गया फिनिश। ट्राई दिस। नेक्स्ट क्या है आगे देखें। चलिए आज आगे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आप लोग को यहाँ तक अच्छे से बनाना है कॉपी पे, और जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।